नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सचिन फार्मेसी में, जहां आपको मिलती है स्वास्थ्य और मेडिसिन से संबंधित संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एक दवाई के अनेक उपयोग के बारे में। आप में से बहुत से लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक ऐसे एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं, कुछ एनाल्जेसिक NSAID कैटेगरी की मेडिसिन होती हैं। वो क्या होता है कि अलग अलग बीमारी में एक ही दवाई आपने देखा होगा उपयोग करते हुए डॉक्टर्स को। तो उन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे। कुछ एक दवाई होती हैं, उनके कुछ अलग अलग उपयोग होते हैं। हम क्या करेंगे, उनके यूजेस के बारे में बात करेंगे, कहाँ उपयोग होता है, उनका साइड इफेक्ट क्या है, क्या नुकसान हो सकता है, डोज की बात करेंगे, क्या डोज हो सकती है, कितनी मात्रा में देना होता है, उनकी कॉम्पोजिशन क्या होते हैं, किस क्लास से बिलोंग करते हैं और किस किस ब्रांड से ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। पहली जो मेडिसिन है जिसकी हम बात करने वाले हैं वह कौन सा है, आप में से सबने देखा होगा ये टैबलेट, और आप में से कुछ लोगों ने खाया भी होगा। इसका नाम है दोस्तों सेफेक्सिम 200 mg टैबलेट। अगर हम सेफेक्सिम 200 की बात करें तो ये क्या है दोस्तों, ये एक एंटीबायोटिक टैबलेट है। दोस्तों, एंटीबायोटिक मतलब क्या होता है, वैसा दवाई जो बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण को ट्रीट करता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं। अब तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल होता है ज़्यादातर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको कहते हैं यूटीआई इन्फेक्शन। मतलब कि किसी को मूत्रमार्ग यानी कि मूत्राशय में किसी प्रकार का संक्रमण हो या किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, तो उस केस में डॉक्टर क्या करते हैं, सेफेक्सिम 200 mg टैबलेट लेने की सलाह देते हैं कि आप इसे खाएं। दूसरा इस्तेमाल है दोस्तों इस टैबलेट का चेस्ट इन्फेक्शन, छाती में संक्रमण। यदि छाती में संक्रमण हो रहा है किसी प्रकार का, तो वहां भी सेफेक्सिम 200 mg टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। तीसरा जो इसका इस्तेमाल है वो है निमोनिया के केस में होता है। इसके बाद इसको टाइफाइड में भी यूज किया जाता है। इसके बाद किसी प्रकार की सर्जरी हुई है, यानी कि आफ्टर सर्जरी के बाद भी डॉक्टर द्वारा सेफेक्सिम टैबलेट यूज किया जाता है। अगला इस्तेमाल है दोस्तों इसका गोनोरिया। गोनोरिया क्या है, ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, तो इसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। ओटिटिस मीडिया के केस में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ओटिटिस मीडिया में मिडिल ईयर में जो इन्फ्लामेशन होता है, यानी कि कान के संक्रमण में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इसका उपयोग ब्लैटरी इन्फेक्शन, जो हमारा पित्त है, पित्त में किसी प्रकार का संक्रमण होता है तो वहां पर इस्तेमाल होता है। इसके बाद टॉन्सिल, टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो टॉन्सिल की इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए ये सेफेक्सिम 200 टैबलेट इस्तेमाल में लाई जाती है। तो दोस्तों ये थे सेफेक्सिम 200 टैबलेट की यूजेस। अब बात करते हैं इसकी डोजेस की। तो एडल्ट डोज की बात करें तो इस टैबलेट को खाना खाने के बाद दिन में 2 बार ले सकते हैं। डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से डोज घटा बढ़ा सकते हैं। सेफेक्सिम टैबलेट क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो पेट दर्द, दस्त, उल्टी, खुजली, चक्कर आना, सीने में जलन जैसे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जो कुछ समय बाद खुद से ठीक हो जाते हैं। सेफेक्सिम टैबलेट की कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें सेफेक्सिम 200 mg पाया जाता है। अगली दवा की बात करें तो वह है ड्रिस्प्रिन टैबलेट। यह काफ़ी पॉपुलर टैबलेट है। बहुत से लोगों ने इसे देखा होगा, बहुत से लोगों ने इसे खाया भी होगा। आप में से बहुत से लोगों ने इसे बेचा भी होगा। तो दोस्तों ये क्या है, ये एक एनाल्जेसिक है, पेन किलर दवाई है, दर्द निवारक गोली है। तो दोस्तों हम इसका उपयोग देखते हैं कि किस किस प्रकार के दर्द में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इसका पहला और मेन इस्तेमाल है दोस्तों वह है हेडेक, सिर दर्द में होता है उपयोग। आपको बॉडी पेन हो रहा है तो आप इसे खा सकते हैं। आपको जॉइंट्स पेन हो रहा है तो आप इसे ले सकते हैं। कान दर्द हो रहा है तो आप इसे ले सकते हैं। पीरियड्स के दर्द में इसका इस्तेमाल करते हैं। मोच के दर्द में भी हम इसे इस्तेमाल में लाते हैं। तो ये एनाल्जेसिक टैबलेट, इसका नाम है ड्रिस्प्रिन। इसकी डोज की बात करें तो एक टैबलेट खाना खाने के बाद सुबह और शाम ले सकते हैं। डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से डोज घटा और बढ़ा भी सकते हैं। इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड पाया जाता है। अब जानते हैं इसको लेने से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो उल्टी, पेट खराब होना, सीने में जलन, सिर दर्द, ऐसे कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दवा है दोस्तों, उसका नाम है अगमेंटिन टैबलेट। ये क्या है, ये एक एंटीबायोटिक दवा है। अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल घाव में भी होता है। जैसे कि किसी को चोट लग गई है या घाव हो गया है, जख्म हो गया है, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूटीआई की समस्या हो
तो इसका इस्तेमाल वहाँ किया जाता है। मूत्र मार्ग में संक्रमण होने पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। श्वसन मार्ग के संक्रमण को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। साथ है पेट की सूजन को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ओटिटिस मीडिया, कान का जो मिडिल ईयर है उसमें इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होने पर भी इस टैबलेट का इस्तेमाल होता है। सर्जरी के बाद भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसकी डोज खुराक की बात करें तो एक टैबलेट खाना खाने के बाद सुबह शाम ले सकते हैं। डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से डोज को घटा व बढ़ा सकता है। तो अब हम जान लेते हैं इससे क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इससे दस्त, मल्टी या उल्टी, त्वचा पर चकत्ते जैसे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने मिल सकते हैं। अगर हम इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें पोटेशियम क्लार्बोनेट और मोक्सिलिन ट्रीहाइड्रेट पाया जाता है। दोस्तों अगली दवा की बात करें तो अगली दवा है मेफेनामिक एसिड। तो ये NSAID क्लास का ड्रग है। तो ये आपका एनाल्जेसिक दवा है। इसकी यूजेस की बात करें तो इसका इस्तेमाल इन्फ्लामेशन, सूजन को ठीक करने के लिए किया जाता है। हेडेक, सिर दर्द को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। टूथे दांत दर्द को इसका इस्तेमाल किया जाता है। दांत दर्द को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फीवर, बुखार होने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेंस्ट्रुअल पेन, मासिक धर्म के दर्द में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी डोज की बात करें तो इसे दिन में 2 बार खाना खाने के बाद सुबह शाम ले सकते हैं। डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से डोज का निर्धारण करता है। इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो इससे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने मिल सकते हैं, जैसे दस्त, कब्ज, गैस, सिर दर्द, चक्कर, घबराहट जैसे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने मिल सकते हैं। मेफटानमिक एसिड के कुछ ब्रांड नेम की बात करें तो दोस्तों इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड है। मेफ्टाल, स्पास और साइक्लोपाम जैसे कुछ पॉपुलर ब्रांड हैं। अगली दवा है दोस्तों मेफोटिडाइन टैबलेट। दोस्तों ये दवा H2 ब्लॉकर्स क्लास की दवा है। इसके उपयोग की बात करें तो इसके उपयोग है पेप्टिक अल्सर होने पर हम इसका उपयोग करते हैं। पाचन तंत्र में गड़बड़ी होने पर दोस्तों हम इसका इस्तेमाल करते हैं। पेट दर्द होने पर भी दोस्तों हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हार्ट बर्न, सीने में जलन होने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रहा दोस्तों फेमोटिडिन टैबलेट के उपयोग। अगर हम दोस्तों इसकी डोज की बात करें तो एक टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद ले सकते हैं। दोस्तों खाना खाने के पहले भी इस टैबलेट को हम ले सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो दोस्तों चक्कर आना, सिर दर्द जैसे कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने मिल सकते हैं। कुछ फेमस ब्रांड की बात करें तो फेमोसिड, फेमटेक ये कुछ पॉपुलर ब्रांड हैं। दोस्तों अगली दवा है Li-52 टैबलेट। आप में से बहुत से लोगों ने इसे देखा होगा, बहुत से लोगों ने इसका यूज भी किया होगा। कुछ बॉडी बिल्डर इसका यूज वजन बढ़ाने के लिए भी करते हैं। दोस्तों ये आयुर्वेदिक दवा है। इसकी यूजेस की बात करें तो इसका जो मेन यूज है वो है लीवर की समस्या को ठीक करना, जैसे कि फैटी लीवर हो गया, एल्कोहलिक लीवर हो गया। शराब पीने से किसी का लीवर में दिक्कत आ गई हो तो लीवर के फंक्शन को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जॉइंटिस होने पर, पीलिया होने पर इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अपच होने पर, बार बार अपच होने पर इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। लीवर सिरोसिस होने पर इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी होने पर इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। भूख नहीं लग रही है, भूख बढ़ाना है, तो भूख बढ़ाने में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये थे Li-52 टैबलेट के उपयोग। अब बात करेंगे इसकी डोज के बारे में। तो इस टैबलेट का इस्तेमाल सुबह शाम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो यह एक आयुर्वेदिक दवा है, इसलिए दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट ना के बराबर होते हैं। इसके ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट देखने नहीं मिलते हैं। दोस्तों हमारी अगली दवा है ब्रेसोल टैबलेट। ब्रेसोल टैबलेट दोस्तों इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग एलर्जी से संबंधित समस्याओं को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सांस लेने की समस्या को दूर करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने पर इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। नाक बंद होने पर दोस्तों इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। छींक आने पर, खांसी होने पर, साथ ही दोस्तों अस्थमा जैसी समस्या को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अगर हम इसकी डोजेस की बात करें तो इसकी खुराक की बात करें तो एक टैबलेट खाना खाने के बाद लेना होता है। दोस्तों इसके कुछ साइड इफेक्ट देखने नहीं मिलते हैं। यह एक आयुर्वेदिक दवा है जिसे हिमालय कंपनी बनाती है। दोस्तों अगली दवा की बात करें तो यह है डाबर शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल। इसके उपयोग की बात करें तो स्टेमिना बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एनर्जी को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेक्स ड्राइव इंक्रीज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
टाइमिंग बढ़ाने के लिए दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है। शीघ्र पतन के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इसकी डोज की बात करें तो इसे दूध के साथ रात में 1 कैप्सूल लिया जाता है। दोस्तों अगली दवा की बात करें तो वह दवा है दोस्तों अजिथ्रोमाइसिन टैबलेट। यह एक एंटीबायोटिक दवा है। इसके उपयोग की बात करें तो लंग इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, साइनस की समस्या होने पर, स्किन का इन्फेक्शन होने पर, कान के इन्फेक्शन होने पर इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड की बात करें तो 500 और अजिथ्राल इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड हैं। इसकी डोज की बात करें तो 500 mg टैबलेट दिन में एक बार खाना खाने के बाद दी जाती है। ये थी दोस्तों एक दवा के अनेक उपयोग के बारे में कुछ मेडिसिन जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।